नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईरेड लाइव एप्लीकेशन से दुर्घटना स्थल पर जाकर एक्सीडेंट आईडी कैसे जनरेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सीडेंट आईडी जनरेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। एक, संबंधित थाना का अनुसंधानकर्ता का लॉगिन आईडी। दूसरा, एफआईआर की कॉपी, हार्ड कॉपी आपके मोबाइल में, क्योंकि जब तक आप एफआईआर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दुर्घटना का एक्सीडेंट आईडी सही सही जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें दो गाड़ी थी, ठीक है। एक गाड़ी ट्रक थी और एक मोटरसाइकिल थी। तो ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक की दुर्घटना स्थल पे मृत्यु हो गई एवं ट्रक जो चालक था, जो दोषी है, जो घटनास्थल से गाड़ी छोड़ के भाग गया। इसी सिनेरियो को लेकर हम एक एक्सीडेंट आईडी जनरेट करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सीडेंट आईडी जनरेट करने के लिए एफआईआर की कॉपी और संबंधित थाना का अनुसंधानकर्ता का लॉगिन आईडी आपके पास होगा, उसके बाद ही आप एक्सीडेंट आईडी जनरेट कर पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सीडेंट आईडी जनरेट कैसे करते हैं। ये हमारा एक अनुसंधानकर्ता का लॉगिन आईडी है, जो लॉगिन करके हम रख चुके हैं। यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है, न्यू एक्सीडेंट और प्रीवियस एक्सीडेंट। हम यहाँ पे न्यू एक्सीडेंट पे जाएंगे। जैसे ही हम न्यू एक्सीडेंट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमसे कुछ सामान्य तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे दुर्घटना का दिन और दुर्घटना का समय। यहाँ पे हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 15 जनवरी को कोई दुर्घटना हुई है और दुर्घटना का समय यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे क्लॉक को भी घुमा सकते हैं या डायरेक्ट आप इस बिंदु वाइट वाले पे डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट समय भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 14:30, यानी कि 15 जनवरी को दुर्घटना हुई है और 2:30 पे हुई है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, इस पे हम लिखेंगे जिस दिन एफआईआर हुआ है उस दिन का एफआईआर का डेट और समय। हम मान लेते हैं कि एफआईआर हुआ है 18 तारीख को और एफआईआर का समय है, हम यहाँ मान लेते हैं 18:30, यानी 6:30 शाम में। उसके बाद आता है जियो लोकेशन। ये एक्सीडेंट आईडी जनरेट करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के लिए हम जियो लोकेशन, सही जियो लोकेशन कलेक्ट करने के लिए ही हम दुर्घटना स्थल पे आते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सीडेंट आईडी जनरेट करने का। यहाँ पे हम जियो लोकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करेंगे, हम जहाँ पे खड़े रहेंगे वहाँ पर का एक लोकेशन हमको फेच कर लेगा। फेच करने के बाद आपको सुनिश्चित हो लेना है कि ये उसी जगह का लोकेशन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको 4 फुट टाइप का आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप खड़े हैं रोड पे और रोड के अगल बगल का लोकेशन ले रहा है, यानी कि रोड पर के 100 मीटर आगे पीछे का ले रहा है, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके बीच रोड पे ला सकते हैं या जूम आउट जूम इन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट जैसे करेंगे उसके बाद टिक मारने का यहाँ पे आ रहा है। जैसे टिक पे क्लिक करेंगे, ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका, जैसे ही जियो लोकेशन पे क्लिक करेंगे ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आ जाएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आने के बाद उसके आधार पे लोकेशन डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जाना है, जो सबसे कम दूरी होगा इस लोकेशन के आधार पे सबसे कम दूरी वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे सबसे कम दूरी वाले को, और ऐसे भी जनरली जो सबसे कम दूरी होगा दुर्घटना स्थल से उसको सबसे ऊपर में आएगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लैंडमार्क नेम पूछेगा, यानी दुर्घटना स्थल का नाम। जैसे जिस स्थान पे दुर्घटना हुई से उस स्थान का आपको टाइप करके लोकेशन लिखना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे लिख देंगे नियर पेट्रोल पंप। कोई मंदिर है या कोई ट्रस्ट है या कोई भी ऐसा कोई लोकेशन हो, उस आधार पे आप उस जगह का नाम लिख देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि नियर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप। इसको लिखने के बाद पूछेगा दुर्घटना क्या हुई है, दुर्घटना में क्या हुई है, मतलब दुर्घटना में डेथ हुआ है या गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं या माइनर इंजरी हॉस्पिटलाइज है या माइनर इंजरी नॉन हॉस्पिटलाइज है या नो इंजरी है, किस तरह की दुर्घटना है। हमने आपको पहले ही बताया था ये दुर्घटना फैटल है। इसमें एक मोटरसाइकिल
चालक की डेथ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे फैटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इस दुर्घटना में कितनी गाड़ी इन्वॉल्व है, तो इस दुर्घटना में 2 गाड़ी इन्वॉल्व है। एक दोषी का गाड़ी है जो ट्रक है, और एक पीड़ित की गाड़ी है जो कि मोटरसाइकिल है। उसके बाद ये पूछ रहा है ड्राइवर का एक सेक्शन आ रहा है, इसमें पूछ रहा है ड्राइवर को क्या हुआ है। 2 गाड़ी है तो जाहिर सी बात है 2 ड्राइवर होंगे, तो एक ड्राइवर को हम किल्ड करेंगे, यानी जो मोटरसाइकिल का चालक था जो दुर्घटना स्थल पे देहांत हो गया है। दूसरा ड्राइवर जो ट्रक का था वो धक्का मार के दुर्घटना स्थल से भाग गया, मतलब उसको कोई तरह की इंजरी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमको नो इंजरी में भी 1 दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 गाड़ी दिखाएं तो दोनों ड्राइवर के बारे में हमको विवरण बताना होगा। उसके बाद पूछ रहा है इस दुर्घटना में कोई पैसेंजर भी है जो जख्मी हुआ है या डेथ हुआ है या इंजर्ड हुआ है, तो इस दुर्घटना में कोई पैसेंजर नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे एक ही लोग सवार थे, चालक ही सिर्फ सवार थे, और जो ट्रक था उस पर एक ही ड्राइवर सवार थे। इस दुर्घटना में कोई पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे पैसेंजर के सभी सेक्शन में 0-0 रहेगा। उसके बाद पेडिस्टेरियन यानी पैदल यात्री, इस दुर्घटना में कोई पैदल यात्री को भी कुछ हुआ है, तो इस दुर्घटना में कोई पैदल यात्री नहीं है, तो यहाँ पे हम 0-0 रहने देंगे। उसके बाद पूछता है ये जानवर है, दुर्घटना में कोई जानवर की भी दुर्घटना हुई है, यहाँ पे हम इसको भी इग्नोर करेंगे और सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आपका एक एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो जाएगा। ये देखिए लोकेशन एक्सीडेंट आईडी सेव 003 करके एक्सीडेंट आईडी जनरेट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे दुर्घटना स्थल का फ़ोटो डालना जो कि अनिवार्य है। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट आईडी जनरेट करते हैं उसके बाद दुर्घटना स्थल का फ़ोटो नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सफल एक्सीडेंट आईडी तभी होता है जब एक्सीडेंट आईडी जनरेट करने के बाद दुर्घटना स्थल का फ़ोटो डालेंगे, तभी एक सफल एक्सीडेंट आईडी में काउंट होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे दे रहा है मेन रेस्टिंग प्लेस ऑफ व्हीकल, यानी जिस स्थान पे वाहन का दुर्घटना हुआ है उस स्थान का फ़ोटो डालना है। उसके नीचे है डैमेज टू व्हीकल, जो गाड़ी दुर्घटना में सम्मिलित है उस गाड़ी की फ़ोटो को अपलोड करना है। तीसरा है डैमेज टू प्रॉपर्टी, यानी कि दुर्घटना स्थल पे दोनों गाड़ी के टक्कर होने के बाद कोई आसपास का प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं हुआ है, जैसे कि कोई डिवाइडर टूट गया हो या कोई दुकान टूट गया हो, कोई भी सरकारी या निजी संपत्ति प्रॉपर्टी का डैमेज होगा तो उसमें फ़ोटो डालेंगे। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, यानी कोई रोड में कोई अवरोध है जहाँ पे दुर्घटना हुई है उस स्थान पे कोई अवरोध है, गड्ढा है, कुछ है जिसके जो दुर्घटना का कारण बना होगा, अगर वैसा है तो उसका फ़ोटो डालेंगे। रोड का प्रकार कैसा, जंक्शन है या रोड टाइप कैसा है, सीधा है या हमारे कोई जंक्शन उस स्थान उस जगह उस तरह का फ़ोटो डालेंगे। रोड की सतह कैसी है, रोड सरफेस में वो फ़ोटो डालेंगे। रोड का पिच किस तरह का बना हुआ है, दुर्घटना स्थल पे कोई टायर वगैरह का निशान है तो स्किड मार्क वाले में फ़ोटो डालेंगे। दुर्घटना स्थल के चारों तरफ का फ़ोटो, सराउंडिंग चारों तरफ का कोई बैकग्राउंड का फ़ोटो उस तरह का अपलोड करेंगे। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है, आपको लग रहा है एनी फीचर विच माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट, कोई और फोटो लग रहा है जो दुर्घटना का कारण बन सकता है या बना होगा उस तरह का ही फ़ोटो डालेंगे। इसके अलावा अदर इमेज 1-2 जिसमें और भी फ़ोटो डाल सकते हैं, वीडियो 1-2